लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जिनवू डंजन में एंटर करता है और वो एक रेड गेट में कन्वर्ट हो गया, जिसका मतलब ये है कि ये एक एस रैंक का डंजन हो सकता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सभी लोग गेट के अंदर होते हुए बर्फीले जगह पर पहुंच जाते हैं जहां काफी ज्यादा ठंड है और कुछ हंटर्स डर गए हैं कि आखिर हम कहां पहुंच गए हैं। ये तो डंजन बिल्कुल नहीं लग रहा है। जिस गेट से वो आए थे वो अब बंद हो चुका है। जिनवू सोचता है कि मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है, हो सकता है उस गेट ने हमें इस दूसरे वर्ल्ड में पहुंचा दिया है। हान जिनवू से पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है कि तभी अचानक से उसकी तरफ एक बर्फ से बना हुआ तीर आता है जिसे जिनवू अपने हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन दो हंटर्स को वो तीर लग जाता है और वो वहीं मारे जाते हैं। पेड़ में दुश्मन छिपे हैं जो इन पर तीर चला रहे हैं। इन्हें आइस एल्फ्स कहा जाता है। दूर होने के कारण जिनवू इन्हें सेंस नहीं कर पा रहा है। इन एल्फ का एक लीडर है जिसका नाम हयाकी है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर बाइक रेड गेट के लोकेशन पर पहुंच चुका है। बाइक गेट को टच करके देखता है कि ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। बाइक चीफ हान से पूछता है कि क्या तुमने कोरियन हंटर गिल्ड को कॉल किया है, जिस पर चीफ बताता है कि हाँ मैंने बताया है, पर वो लोग यही कह रहे हैं कि ये एक सी रैंक गेट है। मास्टर बाइक उन्हें बास्टर्ड बोलता है क्योंकि रेड गेट को हायर रैंक गेट में गिना जाता है। पक्का उनसे कोई गलती हुई है क्योंकि ये गेट एटलीस्ट बी रैंक का होना चाहिए या फिर और हायर रैंक का। बाइक चीफ से पूछता है कि क्या हमें अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना चाहिए, जिस पर वो बताता है गेट बंद होने के कारण मैजिकल एनर्जी फ्लो होना बंद हो गई है, जिसके कारण हम मेजर नहीं कर सकते। मास्टर बाइक से पूछता है कि कितने लोग अंदर गए हैं। चीफ बताता है कि टोटल 12 लोग गए हैं। उनमें से एक ए रैंक का हंटर किम चुल है जो उनका कैप्टन है। उसके साथ 7 बी रैंक के हंटर भी है। बाइक अंदाजा लगाता है कि या तो गेट ए रैंक का होगा या फिर बी रैंक का। एस रैंक का गेट तो पक्का नहीं हो सकता। अगर ये गेट बी रैंक का हुआ तो कम से कम 3 ए रैंक के हंटर की जरूरत होगी, पर अगर ये ए रैंक का हुआ तो कम से कम 1 एस रैंक और 10 ए रैंक हंटर की जरूरत पड़ेगी। अगर ये गेट ए रैंक का हुआ तो समझो सभी के सभी मारे जा चुके होंगे। अगर लकी हुए तो कुछ ए रैंक या फिर बी रैंक के हंटर वापस आ पाएंगे। चीफ बताता है कि उनमें से 2 हंटर हमारे गिल्ड के नहीं हैं, जिसे सुनकर बाइक पूछता है कि वो लोग कौन है। चीफ बताता है कि उनमें से एक पर मैंने काफी समय से नजर रखी हुई है। ये सुनकर बाइक चौंक जाता है और पूछता है कि उसकी रैंक क्या है। चीफ बताता है कि मे बी ए रैंक या फिर बी रैंक। ये सुनकर बाइक फिर से पूछता है कि क्या वो एक एस रैंक हंटर है। चीफ कहता है कि नहीं, वो तो एक ई रैंक हंटर है। अब सीन वापस डंजन की तरफ जाता है। जिनवू आइस एल्फ्स के निशाने को देखकर समझ जाता है कि उनकी आंखें काफी तेज है क्योंकि उन्होंने 2 सबसे कमजोर हंटर को मार गिराया है। अगर ये इंसिडेंट 2 साल पहले होता तो उनमें से एक तीर मुझे लग जाता। अब जिनवू सीरियस हो गया है। आइस एल्फ्स अब गायब हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ धमकी देने के लिए आए थे। जिनवू सोच लेता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। अब ए रैंक हंटर किम चुल कहता है कि तुम लोगों को अभी सिचुएशन का अंदाजा नहीं है क्योंकि हम लोग फंस गए हैं। अब हम तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक हम सभी मारे नहीं जाते या फिर डंजन का गेट अपने आप खुल जाए। रेड गेट के बारे में सुनकर सभी हंटर्स डर गए हैं। अब किम चुल वापस सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं एक ए रैंक हंटर हूँ, इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, पर मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगा कि हम सभी जिंदा बच जाएंगे। हमें कई महीनों तक वेट करना पड़ सकता है गेट ओपन होने के लिए। डंजन में ज्यादा लोगों को हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं एक अलग टीम बनाऊंगा जो डंजन क्लियर करेंगे। ये सुनकर जिनवू चौंक जाता है कि कहीं ये बावला तो नहीं हो गया है। किम चुल ये भी कहता है कि अगर तुम में से कोई नहीं आया तो मैं अकेले डंजन क्लियर कर लूंगा, कौन मेरे साथ आएगा। अब बहुत सारे हंटर्स किम चुल के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस बावले के साथ रहेंगे तो बच जाएंगे। किम कमजोर लोगों को अपने टीम में आने से रोक देता है और कहता है कि मैं सी रैंक और उससे लोअर रैंक वालों को नहीं ले जाऊंगा। रेड गेट के अंदर बिताए एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर है। बॉस को खत्म करके डंजन क्लियर करने तक कई महीने बीत जाएंगे। इस कारण मैं कमजोर लोगों को नहीं रख सकता और वो सी रैंक ई रैंक वालों को डेड वेट बोलकर मना कर देता है। इन हंटर्स में एक लड़की भी है जो किम चुल से कहती है कि क्या मैं अपनी साइड बदल सकती हूँ, जिस पर किम चुल ओके बोलता है, पर पूछता है कि क्या ए रैंक के साथ रहना ज्यादा सेफ नहीं होगा। एक हंटर उस लड़की की जगह खाली होने पर किम चुल के साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब जिनवू ये सब शांति से सुन रहा था। वो सोचता है कि ये बावला ए रैंक हंटर, इसे उड़ता हुआ तीर दिखाई नहीं दिया क्या। किम चुल लड़की से पूछता है कि तुम तो ई रैंक हंटर नहीं हो तो फिर क्यों जाना चाहती हो। दूसरी तरफ गेट के बाहर बाइक और चीफ बात कर रहे हैं। बाइक चीफ से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो जिनवू को लेकर, जिस पर चीफ जवाब नहीं दे पाता। बाइक कहता है कि मुझे सिर्फ एक इंसान पर भरोसा है और वो है किम चुल। चीफ मन में कहता है कि अगर ये जिनवू से मिले होते तो ऐसा नहीं कहते। यहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड का फर्स्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का चीफ भी प्रेजेंट है जो कहता है कि ये ई रैंक रीअवेकन्ड हंटर वाली बातें अफवाह है। हमारा किम चुल उन सभी से ज्यादा सुपीरियर है। अब यहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से हवांग डोंगसुक निकलता है
और कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर यहाँ क्या कर रहा है। हवांग को देखकर बाइक थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये एक नंबर का कमीना आदमी है। हवांग बाइक को हेलो कहता है जिस पर वो तुरंत रिप्लाई देता है कि तुम कोरिया में क्या कर रहे हो। हवांग कहता है कि मेरा कुछ काम अटक गया है कोरिया में, बस उसी के लिए आया हूँ। बाइक गुस्सा हो जाता है और वो पावर अप करता है जिससे उसके बाल सिल्वर हो जाते हैं और वो कहता है मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि एक हंटर जो यूनाइटेड स्टेट्स का है यहाँ कोरिया में क्या कर रहा है, और वो भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के एरिया में। ये सुनकर हवांग कहता है कि वो हंटर तुम्हारे व्हाइट टाइगर गिल्ड में शामिल हो चुका है क्या? मैं उस ई रैंक हंटर की बात कर रहा हूँ जिसका नाम संग जिनवू है। जिनवू का नाम सुनते ही बायक एकदम चौंक जाता है कि हवांग उसे कैसे जानता है। अब सीन चेंज होता है जहां जिनवू सी रैंक वालों से पूछता है कि तुम लोग इतने शांत कैसे हो, जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि डंजन में कुछ भी हो सकता है। अब किम चुल अपने टीम मेंबर्स के साथ रास्ते की तरफ आगे बढ़ता है और जिनवू सी रैंक के साथ टीम बनाकर जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। दोनों टीम अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो लड़की जिनवू से क्वेश्चन करती है जिस पर जिनवू सोच रहा है। लड़की समझ चुकी है कि जिनवू एटलीस्ट ए रैंक हंटर है या फिर उससे ऊपर। दूसरी तरफ किम चुल जिनवू की टीम को बेवकूफ कहता है। किम चुल देखता है कि पेड़ों पर आइस बियर्स के पंजों के निशान हैं, मतलब ये जंगल आइस बियर की टेरिटरी में आता है। उसे लगता है कि जिनवू के कारण बाकी लोग भी मारे जाएंगे। वो लोग जिनवू का मजाक उड़ा रहे हैं। अब उनका सामना आइस बियर से होता है और वो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हवांग जिनवू के गेट से बाहर निकलने का वेट कर रहा है और बाइक सोच रहा है कि हवांग जिनवू में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। अब किम चुल और आइस बियर्स की फाइट होती है। आइस बियर काफी ज्यादा खूंखार है पर किम चुल और उनकी टीम सभी को खत्म कर देती है। किम कहता है कि हम ऐसे लेवल पर है जहां हम कई सारे आइस बियर्स को खुद खत्म कर सकते हैं। वे सभी लोग आइस बियर के ऑर्गन्स को छोड़कर बाकी सारी चीजों को रख लेते हैं जैसे मीट खाने के लिए। दूसरी तरफ जिनवू और उसकी टीम जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। जिनवू की टीम में जो बी रैंक वाली लड़की है उसका नाम पार्क ही जिन है। पार्क जिनवू से कहती है कि हम और आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे का एरिया आइस बियर की टेरिटरी में आता है। मॉन्स्टर्स के आने से पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिनवू कहता है कि अच्छा ये आइस बियर्स की टेरिटरी है क्या? पार्क कहती है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, जिसे सुनकर जिनवू कहता है कि हम जंगल में ही जाएंगे। पार्क फिर भी मना करती है कि क्या तुम मरना चाहते हो? जिनवू बोलता है कि अगर ये आइस बियर्स की टेरिटरी है तो फिर हमें सिर्फ भालुओं से ही खतरा है, इसलिए हमें आइस एल्फ से डरने की जरूरत नहीं है। अब जिनवू इन सभी से कहता है कि क्या तुम लोगों को ठंड नहीं लग रही है, और वो इन्वेंट्री खोलकर सभी के लिए ठंड में पहनने वाले कपड़े निकालता है, जिसे देखकर पार्क एकदम ज्यादा चौंक जाती है और वो इसे स्पेशल मैजिक समझती है। बाकी हंटर्स भी एकदम चौंक गए हैं क्योंकि समन करने वाला मैजिक तो सिर्फ 1 या 2 आइटम ही ला सकता है। और हान भी ये देखकर चौंक गई है और जिनवू को कहती है कि तुम आखिर में हो कौन मिस्टर? जिनवू हान के सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ मैं लाया हूँ, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझसे ज्यादा क्वेश्चन मत करो और यही बात मैं तुम सभी से बोलूंगा, मुझसे दोबारा मत पूछना। अब वहाँ पर अचानक से एक बड़ा सा आइस बियर पहुंच जाता है जो जिनवू की तरफ देखकर जोर से दहाड़ता है। आइस बियर को देखकर ये सारे लोग काफी ज्यादा डर गए हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। पार्क कहती है कि जंगल में आना बहुत ही गलत डिसीजन था। पार्क ये भी कहती है कि तुम लोग के भागने तक मैं इसका ध्यान भटकाऊंगी, लेकिन जिनवू उसे ऐसा करने से रोक देता है। पार्क जिनवू से कहती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जिनवू पार्क से कहता है कि इसका शिकार मैं ही करूंगा। पार्क जिनवू से कहती है कि तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो लेकिन ये भालू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिनवू आइस बियर से लड़ने से पहले अपना टाइटल चेंज करके वुल्फ स्लेयर रख लेता है, जिससे आइस बियर से लड़ने में उसे और ज्यादा हेल्प मिलेगी। आइस बियर जिनवू पर हमला करता है लेकिन जिनवू डॉज कर लेता है और हवा में उछलता है और बहुत तेजी से नीचे आते हुए उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे आइस बियर वहीं ढेर हो जाता है और मर जाता है। ये देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई है कि आखिर जिनवू ने अकेले एक पंच से ही इस आइस बियर को खत्म कर दिया और जिनवू का लेवल अप हो जाता है। पार्क जिनवू से अभी भी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? अब सीन चेंज होता है जहां रेड गेट के बाहर दिखाया जाता है कि हवांग और बायक दोनों गेट खुलने का वेट कर रहे हैं। बायक अभी भी हवांग से पूछ रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो जिनवू के साथ, जिस पर हवांग कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हवांग बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा है कि जिनवू कब बाहर आएगा और वो ये भी देखना चाहता है कि डंजन के गेट के उस पार का माहौल क्या है। ये सब वो जिनचुल देख रहा था और वो बोलता है कि जिनवू तो काफी लकी निकला। रेड गेट होने के कारण हवांग भी कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिनवू और उसकी टीम मस्त बैठकर आइस बियर्स का मीट एंजॉय कर रहे हैं।
जिनवू और हान जिन्हा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब इन लोगों को किसी बात का डर नहीं है क्योंकि जिनवू ने अपने हाथों से ही आइस बियर को निपटा दिया। इस कारण वो लोग बिंदास हो गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब जिनवू इनसे कहता है कि मुझे जाना होगा एक्सरसाइज करने के लिए, जिस पर ये लोग चौंकते हुए बोलते हैं कि डंजन के अंदर एक्सरसाइज कौन करता है। जिस पर जिनवू कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे पेनल्टी लगेगा, और बाकी लोग उसे देखकर बोलते हैं कि ये काफी वियर्ड आदमी है। अब जिनवू अपने डेली क्वेस्ट वाली एक्सरसाइजेस को पूरे करता है और थोड़ा सा हंट करने के लिए बाहर निकलता है। जिनवू पहली बार अपनी शैडो आर्मी को समन करता है, जिसमें से बहुत सारे नाइट्स निकलते हैं और वो जिनवू से पूछते हैं कि आपका आदेश क्या है, और जिनवू उन्हें आइस बियर्स को मारने का आदेश देता है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।